देख सकते हैं आप, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं और न्याय की मांग हो रही है। भरोसे की बात है और पूरी तरह से ये जो लोग हैं वो रोष में हैं, जो कि प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों को लेकर, वो सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं। लोगों का ये गुस्सा भड़क पड़ा है। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या से बौखलाए हुए हैं वहां के लोग, कश्मीरी पंडित, क्योंकि उनमें कह सकते हैं कि खौफ भी है और एक रोष भी है। लेकिन कब तक टारगेट पर रहेंगे ये कश्मीरी पंडित, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से एक टारगेट किलिंग हो चुकी है। आज एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई आतंकवादियों की तरफ से। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बल्कि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, एक फिर से हत्या, कश्मीरी पंडित जो है वो लगातार टारगेट पर है, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब भरोसा देंगे आप? आखिर उनको न्याय चाहिए। आप देख सकते हैं, आवाज भी आ रही होगी आपको, वो सड़कों पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत ही दुखद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। एक बार फिर इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे और बेकसूर कश्मीरी पंडित श्री पूरन कृष्ण पंडिता साहब को निशाना बनाया है। ये इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की कायरता है। जिस तरीके से पिछले एक महीने में हमारी सेना और पुलिस ने कश्मीर के अंदर आतंकवादी संगठनों के सभी बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा है, उससे इन आतंकवादी संगठनों में बौखलाहट है, घबराहट है और उन्होंने इस प्रकार से निहत्थे और निर्दोष पूरन कृष्ण पंडिता साहब को निशाना बनाया है। ये तमाम कातिल आतंकवादी लेकिन रविंद्र जी, पाताल से भी निकाल, लेकिन रविंद्र जी ठीक है, उनके कुकर्मों की सजा हम जब देंगे। भी ऐसी घटना होती है पाकिस्तान का तार जुड़ता है, ठीक है, नापाक मंसूबे हैं, उसको कामयाब होने भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका समाधान क्या है? यह सिलसिला कब थमेगा, कब रुकेगा, कब आप भरोसा जो आप लोग देते हैं वो कायम हो सकेगा? क्योंकि देखिए, कश्मीरी पंडितों की आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, आप खुद पंडित है, कश्मीरी पंडित, लेकिन वहां पर संख्या बहुत कम हो गई उनकी और वो भागने को मजबूर है, पलायन को मजबूर है। लेकिन रास्ता क्या है, विकल्प क्या है? देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार आई, पत्थरबाजी की घटनाएं हों, बंद कॉल्स हों, हड़तालें हों, ये सब चीजें बंद हुई हैं। घुसपैठ करते ही आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट दी गई है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में खूब तेजी लाओ, और उसी का परिणाम है कि आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस प्रकार के षड्यंत्र, लेकिन आपको लगता है इसमें सिर्फ पाकिस्तानी इन्वॉल्व होगा? बिना लोकल सपोर्ट के ऐसी घटनाएं को अंजाम नहीं दिया जा सकता? रवि जी, कुछ लोग, कुछ एलिमेंट हैं। आपने देखा होगा, कल ही आतंकवादियों के हमदर्द सरकारी मुलाजमों को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इससे पहले हवाला फंडिंग के कारोबार पर नकेल कसी गई है। लगातार एनआईए, ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो यहां लगातार छापेमारी कर रही है। आतंकवादी विरोधी अभियानों में जबरदस्त तेजी लाई गई है। आतंकवादियों को तो किसी प्रकार से भी यहां ढिलाई मोदी सरकार नहीं दे रही। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन जो दूर दराज अंजाम भी यही होना चाहिए, जो बंदूक उठाएगा वो गोली खाएगा। सेना भी यही कहती थी, सरकार भी यही कहती थी और आगे भी ये कायम रहना चाहिए। लेकिन खौफ नहीं होना चाहिए हमारे भाइयों में, कश्मीरी पंडितों में।